चलो निकलते हैं अब मंजिल की ओर। सारा कुछ हो गया। ठीक है, बाय। चलो आओ फिर ना, अगर रवान का मुझे गोर लागले तर. निकल पड़े हम। Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishal here. Thank you so much for watching this video. This is my first attempt of travel vlogging, and please excuse me for my voiceover over here. Generally, I'm a kind of a person who believes कि it is always good if you are natural. और unfortunately मैं इस ट्रिप के लिए GoPro का माइक और अडाप्टर नहीं खरीद पाया, और काफ़ी जल्दी में प्लानिंग हुई थी, इसके वजह से ये मुझे वॉइस ओवर करके डालना पड़ रहा है। लेकिन इट इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, होप यू गाइज विल लाइक इट। थोड़ा एवरेज टूटा फूटा जैसा अटेम्प्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट एंड इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपके कुछ फीडबैक हो, कुछ कमेंट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे वीडियो में आपको इस जर्नी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको बताऊं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जर्नी को मेरे जैसे एंजॉय कर पाए। ये जर्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये कोविड के बाद मेरा पहला राइड था, एंड आई हैड बीन प्लानिंग दिस राइड फॉर सम टाइम। काफ़ी सोच समझ के इस राइड को हमने स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा कोविड का टाइम था, नाइट कर्फ्यू के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए हम लोग। इस समय जब ये ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी तो थोड़ा अनसर्टेनिटी था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ये ट्रिप कंप्लीट किया और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। काफ़ी मज़ा किया इस ट्रिप में, और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं इस वीडियो में कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, क्या महसूस किया, कैसे रास्ते थे, क्या लगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा मैं आगे बहुत ही संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ बने रहिए। सो बैंगलोर से गोवा जाने के लिए वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, बट मेरे को ये वाला रास्ता इसलिए चुना मैंने क्योंकि इसके पहले मैं 2019 में गोवा गया था, और वापस आते समय मैं शिमोगा हो गया था। मैं कारवार शिमोगा वाला रास्ता लेके आया था, एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय काफ़ी देर हो गया मुझे गोवा से निकलते हुए, और इसलिए वो शिमोगा वाला जो स्ट्रेच है, वो पूरा कारवार से शिमोगा वाला स्ट्रेच वो काफ़ी नाइट में क्रॉस किया था। एंड आई समहाउ इन द डेड ऑफ द नाइट व्हेन देयर वाज नोबडी ऑन द रोड, एंड आई समहाउ रियली रियलाइज्ड इट कि दिस रोड इज़ ब्यूटीफुल। अनफॉर्चुनेटली आई हैड नॉट सीन दैट। सो एक तो मन में इच्छा थी कि यार इसको रोड को फिर से देखना है, बहुत ही उम्दा लग रहा था उस समय एक्सपीरियंस। और साथ में ये भी सोच रहा था कि
केवल इस रोड को क्यों, केवल कारवार से क्यों, आई जस्ट वांटेड टू सी मुर्डेश्वर आल्सो. इट्स अ प्लेस दैट आई रियली वांटेड टू गो. लॉट ऑफ टाइम्स आई प्लान्ड बट हो नहीं पाया. तो मैंने सोचा कि यार लेट्स गो वाया शिमोगा, मुर्डेश्वर, एंड उसके बाद फिर कारवार एंड देन एंटर गोवा. एंड दैट वाज द प्लान. तो इसके लिए आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन, कैसे रास्ते क्या है. एक गलती हो गई. I should have not entered Murdeshwar directly. I should have kind of started. I should have first from Bangalore should have planned to go to Udupi and then taken that road. Lot of beautiful scenes in come in between. वो अपना माड़वांथे वाला रोड है, माड़वांथे वाला बीच है, I'm sorry. So माड़वांथे वाला beach, it is beautiful. You have sea on the one side and the other side you have backwater, and बहुत सुंदर लगता है. तो मेरे को वो देखने का बड़ा इच्छा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रूट समझने में गलती कर दी. और खैर एनीवेज, जो भी हुआ, जो भी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन ये जो जर्नी है, ये मैं बैंगलोर से प्लान कर रहा हूँ. मैं अभी यहाँ से बैंगलोर से ये टुमकुर दावणगेरे वाला हाईवे है विच गोज स्ट्रेट टू हुबली. एक वो भी रास्ता है, वो भी लेके जा सकते हो. बट मेरा प्लान है कि मैं आगे से फिर लेफ्ट लेके आई विल गेट इन टू शिमोगा में आई will meet a friend, वो जॉगफॉल वाला रास्ता, एंड देन विल काइंड ऑफ गो टू मुर्डेश्वर में नाइट को स्टे करने का प्लान है. सुबह में अर्ली मॉर्निंग आई विल स्टार्ट फ्रॉम मुर्डेश्वर एंड go to Goa. My wife is joining me and my sister and her husband are joining me in Goa. So it's not going to be a solo trip in Goa, but it's going to be more like a family trip. But this, I wanted it to be solo. I really wanted to ride from a very long time. It's been a hectic year, and this was the best memory, one of the best memory, apart from my marriage, of course. My wife सुन ना ले, but yeah, this was one of the best memories in the post COVID times. So स्टार्ट करते हैं आगे. आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ये जो भी हाईवे मैंने पकड़ा है, ये हाईवे अभी नीलमंगला टोलवे के बाद से आपको यू विल गेट दावणगेरे वाला रोड, चित्रदुर्गा वाला रोड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोड. ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्यूटीफुल रोड. आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चलता है उसके आगे, बट उसके पहले से ही मुझे लेफ्ट लेना था, सो डजेंट मैटर. सो लेट्स गो अहेड. जब आप सोलो जर्नी कर रहे हो, और जब आप इस तरह की जर्नी में हो जहाँ आप अकेले हो, लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा बात मत करो अजनबी भी लोगों से, ज़्यादा रुको मत, थोड़ा सेफ्टी को कंसिडरेशन में रखना चाहिए. लेकिन यार मेरे को ना आज तक कभी ऐसा लगा नहीं. मैं सबसे ज़्यादा सेफ तब महसूस करता हूँ जब मैं अकेला रहता हूँ. इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेते हो उस समय, क्या करना है, कैसे करना है, आप जो भी प्लान करते हो वो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हो. हालांकि इट्स ऑलवेज गुड टू ऑलवेज हैव अ राइडिंग पार्टनर विथ यू, बट ये वाला ट्रिप मेरे को इसलिए भी अकेले करना था क्योंकि मेरे को लोगों से रास्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि कहीं आप रुको और किसी से बात ना कर पाओ, 2 मिनट रुक ना पाओ, क्योंकि आपके साथ जो बंदा है उसको थोड़ी हड़बड़ी है, उसको थोड़ा जल्दी जाना है, उसको जल्दी पहुंचना है. तो मेरा ये पूरा मोटिव था कि मेरे को रास्ता एंजॉय करना है, मेरे को सीनरी एंजॉय करनी है, मेरे को बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं. जैसे कि ये मेरा पहला ब्रेक था और ये मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद लिया था. और यहाँ पे एक चाय टपड़ी पे रुका, लोकल लोगों से बात किया, पूछा क्या है, कैसा है रास्ता, आगे रोड कंडीशंस कैसी हैं, और लोगों ने बहुत अच्छे से गाइड किया. और ये बेस्ट होता है जब आप किसी लोकल आदमी से पूछते हो आगे रास्ता क्या है, कैसा है. और ऑफ कोर्स यहाँ चाय मस्त थी, और जर्नी के समय यार चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है. ऐसे मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं हूँ, बट फिर भी जर्नी के समय चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग था. तो चाय पी के आगे चले हम लोग, और ये वाला रास्ता अब स्ट्रेट मेरे को शिमोगा लेके जाएगा. शिमोगा में मेरा एक बहुत ही पुराना ओल्ड
कलीग कह सकते हो आप, वो उससे बात हुई थी, सेड कि आप प्लीज़ मेरे पास आओ, मेरे घर पे खाना खाना एंड ऑल, कहीं बाहर मत खाना, कोविड का टाइम है। मैंने बोला ठीक है यार, चलो आई विल कम एंड मीट यू। हिज नेम इज़ अर्जुन। तो मैंने अर्जुन को बोला था मैं मिलूँगा, तो ऑफ कोर्स उसे मिलना था। यहाँ से करीबन 2.5-3 घंटे लगने वाले थे मेरे को शिमोगा पहुँचने के लिए। मैं थोड़ा आराम से जाता हूँ, मेरा क्रूजिंग स्पीड कभी भी 70-80 के ऊपर नहीं रहता है ऐसे रोडों पे, बिकॉज यहाँ पे आप ज़्यादा तेज़ चलाना नहीं चाहिए, ये सिंगल लेन रोड है। और फिर चल पड़े हम लोग, और इस रास्ते में बहुत ही सीनरिक व्यू था, थोड़ा गर्मी थी, थोड़ी धूप थी, बट मज़ा आ रहा था। आई वॉज इन्जॉइंग लाइट म्यूज़िक। और कभी भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने सोचा कि अभी म्यूज़िक बोला तो मैं आपको जनरली बताऊं कि कभी भी आप ट्रिप पे हो, कभी भी आप राइड कर रहे हो, कभी आप खुद से गाड़ी चला रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक इट इज़ वेरी लाइट, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ योर रोड कंडीशंस एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर व्हीकल्स ऑन द रोड. It is very important. And sometimes you tend to drift into music, and sometimes you lose the concentration, and it can be very fatal. Trust me, it takes you just seconds to lose concentration on the road, and especially in Indian road conditions where while the roads can be good, but the people who ride generally do not follow along the discipline, the lane discipline. वो आपको ओवरटेक करेंगे, कभी अचानक से गांव के बीच से कोई निकल के आ गया, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू जज कि क्या होने वाला है. सो इसकी वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज़ लाइट म्यूज़िक रखो, और बहुत अच्छा होगा अगर आप ज़्यादा तेज़ हाईवे पे हो या ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है तो प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट लिसन टू इट. यूज़ फ़ोन मिनिमम. सो यही बेस्ट सजेशन हो सकता है. लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाते हैं, बट इट्स ऑलवेज सेफ, इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ एंड साउंड. या So another very important thing for this trip, I had invested on a few things. I took this tank bag that you can half see on the video, and of course I'm gonna give you some more review about it. ये मैंने जिस ट्रिप के पहले लिया था, इसके लिए एक अलग से वीडियो करूँगा कभी. एंड मेरे गियर में मेरा जैकेट है, वो राइडिंग जैकेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर राइडिंग. इसके पहले मैंने जितनी भी ट्रिप्स की थी कभी राइडिंग जैकेट्स के साथ नहीं किया था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू इन्वेस्ट ऑन दैट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टिव इफ यू आर वेयरिंग राइडिंग जैकेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा पैंट, राइडिंग पैंट भी I invested on that, and these gloves, these are proper leather gloves from Rhinox, and again I will do a quick review on all these three things very soon. I was not wearing any riding boots or something, लेकिन मेरे पास एक पैराट्रूपर्स का बूट लिया था. मैंने काफ़ी लोगों से सुना था यूट्यूब पे कि it's good, it's easy, very budget thing which you can use as riding boots. And I didn't want to really invest heavily on riding boots because riding boots के साथ अपने कुछ पंगे हैं. आप उनको पहन के ज़्यादा चल नहीं सकते, आप राइड कर सकते हो, लेकिन it becomes very heavy sometimes, and of course you'll have, I don't feel comfortable in riding boots. So ये मेरा ट्रिप के लिए, इसके लिए मैंने ये पैराट्रूपर्स वाले बूट को यूज़ किया. इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल. और इसके बाद मेरा प्लान ये था कि अभी शिमोगा से मैं ऑलरेडी निकल चुका था. अभी शिमोगा से इवनिंग होने लगी है, आप देख रहे हो लाइट कम हो गया है, शार्पनेस वो नहीं रही. और आगे जब लाइट कम होने वाली थी तो मेरा प्लान था कि यार किसी भी तरह से मुरुडेश्वर पहुंचना है, रात को मुरुडेश्वर में ही रुकना है, उसके पहले कहीं नहीं रुकना है. बिकॉज सुबह सुबह रात को अगर पॉसिबल हो पाए तो दर्शन कर लूँगा, नहीं तो सुबह मैं करूँगा. सो यही आइडिया सोच के मैं निकला था. फिर अनफॉर्चुनेटली मैं पूरे रास्ते को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा होने लगा था. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोड. मैं इसी रोड की बात कर रहा था कि आपको दोनों तरफ जंगल है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. लुक एट दिस, दोनों तरफ जंगल है, एंड यू हैव ह्यूमन सेटलमेंट्स वेरी थोड़ा दूर दूर पे कुछ आपको मिलेगा. यहाँ आपको मुश्किल से मैंने 2 या 3 छोटी छोटी शॉप्स देखी चाय के. और इस रास्ते पे जनरली अभी तो आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, बट मैं फर्स्ट टाइम जब आ रहा था, क्योंकि उस समय रात का समय भी था, तो उसमें बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी. ये जॉगफॉल वाला रास्ता बहुत ही सुंदर था. तो जब अंधेरा होने लगा तो अनफॉर्चुनेटली मेरी गोप्रो की बैटरी डेड हो गई,
और ऑलरेडी रात हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है बैटरी चार्ज करके। आई जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू, और घाट सेक्शन था, अनदर 70-80 किलोमीटर्स का घाट सेक्शन था। सो मैंने छोड़ा, मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, अब बस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। और फाइनली मैं रात को अराउंड 8:30 9 o'clock के करीब पहुंचा था मुरुडेश्वर। रात को वहाँ पे स्टे किया, और जर्नी अभी बाकी है। आप प्लीज़ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आपको ऊपर में प्ले बटन आ जाएगा, वहाँ पे आप डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो मुरुडेश्वर से गोवा तक के लिए होने वाला है। So thank you so much guys for watching this video. It really motivates somebody as new as me in travel vlogging. I really would love to improve. Please drop your comments and feedback. Of course, I would definitely try to implement them. Thank you so much.